श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के सभी प्रवचन उनकी आवाज़ में उपलब्ध नहीं है, अतः उनके एक प्रवचन का पाठ करके हम आप लोगों को सुनाएंगे। गुरु महाराज की आवाज़ की स्मृति बनी रहे, इसके लिए आइए पहले उनके वचन में प्रवचन के प्रारंभिक बोल सुने। शरीर में मार्ग कहाँ से शुरू होगा? जहाँ जो बैठा होता है वहीं से मार्ग शुरू होता है। हम सब यहाँ जहाँ बैठे हैं, अगर उठेंगे, ये भले कहेंगे कि पंडाल के अंदर जाए, लेकिन जहाँ जो बैठे हैं वो चलेंगे तो वहीं बैठने का स्थान से ही चलेंगे। कोई आगे बैठे हैं, कोई पीछे बैठे हैं, तो वही स्थान, लेकिन पंडाल एक पंडाल है, पंडाल के अंदर चाहते हैं कि कहना पड़ेगा, और जहाँ बैठे हैं वहीं से रास्ता शुरू। इस शरीर के अंदर ये जीव आत्मा का कहाँ बैठे? तो तीन अवस्थाओं में यह चेतन आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती आती रहती है, और उसी के कारण से, उसी जाने आने के कारण से चेतन आत्मा को अलग अलग अवस्था प्राप्त होती है। अलग अलग अवस्था प्राप्त होने के कारण अलग अलग ज्ञान होता है। जैसे भी आप जगे हुए हैं, इस शरीर के अंदर कोई एक खास स्थान है जहाँ आप रहते हैं, तो जगने की अवस्था में रहते हैं। यहाँ उस अवस्थान में रहने से आप अवश्य ही जगने के स्थान पर, और स्वप्न में उस स्थान पर नहीं रहते हैं, दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो स्वप्न अवस्था में हो जाते हैं। तब स्वप्न का जैसा ज्ञान होता है उसको आपको मालूम है, और गहरी नींद में फिर तीसरे स्थान पर आप हो जाते हैं। जब गहरी नींद या सुषुप्ति अवस्था आती है, तब जो ज्ञान होता है निपट अंधकार, कुछ भी ख्याल नहीं, अपने कहीं का भी होश नहीं, वह ज्ञान होता है। तो तीन अवस्थाओं में इस तरह से आना जाना होता है, तीन स्थान है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर, प्रवचन नंबर 71। तन काम में मन राम में। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, इस समय आप लोगों के सामने ईश्वर की भक्ति पर कहना है। ईश्वर स्वरूप का जब निर्णय हो जाता है, तब समझ में आने लगता है कि ईश्वर की भक्ति कैसे हो। ईश्वर स्वरूप के लिए आज प्रातः काल कह दिया गया है, मुख्य रूप में यह कि जैसे रूप विषय क्या है जो नेत्र से ग्रहण होता है, शब्द विषय क्या है जो कान से ग्रहण होता है, परमात्म विषय क्या है जो आत्मा से ग्रहण हो। यदि कहो कि सब इंद्रियों में वही चेतन आत्मा है, तब क्यों नहीं इंद्रियों से जानेंगे? जो यंत्र जिस पदार्थ के लिए होता है, उसी यंत्र से वह पदार्थ ग्रहण होता है। जैसे रूप आँख का विषय है, तो उसे कान से नहीं जान सकते। रूप को जानने के लिए आँख रूपी यंत्र लगाते हैं। परमात्मा इन सब यंत्रों से ग्रहण नहीं हो सकता। चेतन आत्मा से परमात्मा का ग्रहण होगा। अब जानिए कि ईश्वर की भक्ति कैसे हो। भक्ति का अर्थ है सेवा। जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता होती है, उसे वह वस्तु दे दीजिए।
तो उसकी सेवा हुई। जैसे कोई बीमार है, उसे दवाई दीजिए तो वह उसकी सेवा हुई। किसी की आवश्यकता पूरी होनी, उसकी वह सेवा है। परमात्मा को क्या आवश्यकता है, वह पूरी कर दीजिए, वही उसकी सेवा होगी। हम लोगों की तरह परमात्मा को भूख नहीं लगती। शारीरिक आवश्यकताएं जो हम लोगों की हैं, वे उसे नहीं चाहिए। लोग कहेंगे कि हम लोग जो भोग लगाते हैं वह क्या खाते नहीं हैं। यदि खरे ज्ञान में कहिए तो उससे परमात्मा का कोई निजी काम नहीं है, उससे आपका अपना काम होता है। जैसे पिता पुत्र का काम देखकर प्रसन्न होता है, उसी तरह आपकी श्रद्धा जो परमात्मा की ओर है, उससे वह प्रसन्न होता है। केवल भोग ही लगाया जाए कि और कुछ भी है। भोग लगाइए। भोग लगाने में आप अपना प्रेम अर्पित करते हैं। बहुत दाम का प्रसाद या कम दाम का प्रसाद या केवल तुलसी दल, जहाँ विशेष प्रेम है वहीं परमात्मा को भोग लगा। भाव अतिशय विशद प्रवर नैवेद्य शुभ, श्री रमन परम संतोषकारी। प्रेम तांबुल गत शूल संशय सकल, विपुल भव वासना बीज हारी। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा। गोस्वामी तुलसीदास जी। आपका प्रेम जहाँ है वहीं मन लगा रहता है। जिस और जिसका प्रेम बहुत होता है, किसी काम को करते हुए भी उस और उसका ख्याल लगा रहता है। यही है तन काम में मन राम में। अभी नवधा भक्ति का पाठ आप लोगों ने सुना। मेरे ख्याल में सबरी को किसी भक्ति में कमी नहीं थी, वह भक्ति में पूरी थी। श्री राम ने कहा, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोड़े। सबरी ने कहा, अधम जात में जड़मत भारी। जो बुद्धिमान होते हुए भी अपने को बुद्धिमान नहीं जानता, वह ज्ञानी है। और जो बुद्धिमान नहीं है फिर भी अपने को बुद्धिमान मानते हैं, यथार्थ में वे बुद्धिमान नहीं हैं। सबरी पढ़ी लिखी तो नहीं थी, किंतु मतंग ऋषि के साथ बरसों रह चुकी थी, बहुत ज्ञान प्राप्त कर चुकी थी। श्री राम ने कहा, पहली भक्ति संतों का संग है, इसमें गुण क्या है। संत कबीर साहब ने कहा, कबीर संगत साध की, जो गंधी का वास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। इसी तरह कोई साधु के पास में जाए, साधु यदि कुछ भी बोले नहीं भी बोले तो भी कुछ न कुछ लाभ अवश्य होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बात कही है, नित प्रति दर्शन साधु के और साधुन के संग, तुलसी का ही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। उत्तर में उन्होंने ही कहा, मन तो रमे संसार में तन साधुन के संग, तुलसी या ही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। जिनका मन किसी और तरफ है और साधु का संग करता है तो उस पर उसका रंग नहीं चढ़ता। इसकी एक कहानी है कि लोहे के बक्से में किसी ने पारस रखा था, किंतु वह बक्सा सोना नहीं हुआ। सुनकर आश्चर्य होगा कि भला लोहे के बक्से में पारस रहे तो सोना कैसे नहीं हुआ। इसलिए कि पारस को कपड़े में लपेट कर रखा था। पारस से लोहे को सटाने से ही लोहा सोना हो सकता है, कुछ अंतर रहने से नहीं। दूसरी भक्ति है ईश्वर की कथा में प्रेम। सत्संग वार्ता को मन लगाकर सुनिए। तीसरी भक्ति है गुरु की सेवा अमानी होकर करो। चौथी भक्ति है ईश्वर का गुणगान करो। पांचवी भक्ति है मंत्र जप करो, मन एकाग्र करके जपो।
ऐसा नहीं कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माह, मनमा तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमरन नाह। बल्कि तन थिर मन थिर वचन थिरा, सुरत निरत थिर होय, कह कबीर इस पलक को कल्प न पावे कोई। जप ऐसा होना चाहिए कि स्थिरता आवे। पांचों भक्तियां क्रम से हैं। प्रथम भक्ति संतों का संग है। संतों का संग होने से कथा प्रसंग होता है। कथा प्रसंग से यह भी निर्णय हो जाएगा कि गुरु कैसा होना चाहिए। कथा प्रसंग में मन लगाकर सुनो, इधर उधर मन भटके नहीं। गुरु की सेवा भी मन लगाकर करो। मन लगाकर गुरु की सेवा नहीं करोगे तो उस सेवा को गुरु स्वीकार नहीं कर सकते। सब भक्तियों में अपने मन का पूर्ण योग और क्रमबद्धता है। जैसे जैसे जो जो भक्ति है उसको उसी क्रम से रखना ठीक है। ईश्वर का यशगान मन लगाकर करो। कोई गुरु के संग में रहता है तो गुरु को स्वयं ईश्वर का भक्त होना चाहिए और अपने पास रहने वाले शिष्य को भी ईश्वर भक्त होने की शिक्षा देंगे। एक भक्ति से पांचवी भक्ति तक सब में मन लगाने कहा। पांचवी भक्ति तक स्थूल भक्ति है, इसके आगे और भक्ति है। छठी भक्ति जहाँ से है वहाँ से सूक्ष्म भक्ति है। छठी भक्ति है इंद्रियों को काबू में रखने का स्वभाव वाला बनना। इंद्रियां काबू में नहीं है तो कोशिश करके उनको रोकते हैं, यह एक बात है। दूसरी बात है कि अब इंद्रियां विषयों की ओर जाती नहीं हैं। इंद्रियों की रोक होने में ही सज्जनों के धर्म के अनुकूल चलना हो गया। इंद्रियों के रोकने का स्वभाव कैसे होगा? इंद्रियों का समेट कैसे हो सकता है? मन और बाहर की सब इंद्रियों में बड़ा लगाव है। जिस विषय की ओर मन गया उस विषय वाली इंद्रिय उस ओर हो गई, या जिस विषय को जिस इंद्रिय ने ग्रहण किया मन उसी ओर लग गया। मन उन वस्तुओं को ग्रहण करता है जिनको इंद्रियां ग्रहण करती हैं। इंद्रिय से किसी विषय को आप पहले ले चुके हैं, किंतु अब आपके मन को बोध हुआ कि उस ओर नहीं जाएं, तो बाहर में रोकने का हिस्सक लगाने पर भी मन उस ओर भागता है। किंतु जब उसको बराबर रोकते रहते हैं तो रोकते रोकते वह रुक जाता है। जैसे कोई मांस मछली पहले खाते थे, वे जब पहले छोड़ते हैं तो मन उस पर दौड़ता है, किंतु समझाते समझाते मन समझ जाता है और पीछे ऐसी दुर्गंध लगती है कि जिस थाली में कोई मांस मछली खाता है उस थाली में उनसे खाया नहीं जाता। बाहरी इंद्रियों को रोकते रोकते मन रुक जाएगा। उसी प्रकार तंबाकू बीड़ी सिगरेट पीने वाले सब की यही बात है। पहले बीड़ी पीने वाले को बीड़ी छोड़ते हैं तो पहले मन लुक-पुक करता है, और यदि शरीर मुंह और हाथ को रोके रहो तो मन भी रुक जाता है। इसलिए मन कहीं जाए तो जाने दो, किंतु शरीर को रोके रहो तो वह कर्म नहीं होगा। पीछे मन उस कर्म को करने के लिए नहीं दौड़ेगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा, मन जाए तो जाने दे, तू मत जाए शरीर, पांचों आत्मा बस करे, कह गए दास कबीर। मन का तार सभी इंद्रियों में लगा हुआ है। मन का तार सिमटते ही इंद्रियां उधर से मुड़ जाती हैं। जैसे जागृत से स्वप्न में जाते हैं तो एक अवस्था होती है जिसे तंद्रा कहते हैं। उसमें मालूम होता है कि शक्ति भीतर की ओर सिमटती है। सिमटते सिमटते बिल्कुल सिमट जाती है और इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती हैं। मन की धार को कैसे समेटेंगे? इसके लिए मन कहाँ है यह जानिए।
जहाँ यह है वहीं धार को समेटिए। कबीर साहब ने कहा है, इस तन में मन कहाँ बसे, निकस जाए कहीं ठौर। गुरुगम है तो परख ले, ना तर कर गुरु और। नैनो माही मन बसे, निकस जाए नौ ठौर। गुरुगम भेद बताया, सब संतन सिरमौर। ब्रह्मोपनिषद में आया है, जागृत स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्यागच्छते पुनः। नेत्रस्थं जागृतं विद्यात्, कंठे स्वप्नं समाविशेत्। सुषुप्तं हृदयस्थं तु तुर्यं मूर्धि संस्थितम्। अर्थात जीव जागृत और स्वप्न में पुनः पुनः आता जाता रहता है। जीव का वासा जागृत में नेत्र में, स्वप्न में कंठ में, सुषुप्ति में हृदय में और तुर्यावस्था में मस्तक में होता है। जागृत में नेत्र में है, इसलिए दृष्टि योग अच्छी तरह कीजिए। दृष्टि एक और करने के लिए यत्न जानिए और उसका अभ्यास नित्य प्रति किया कीजिए। फिर आपको ज्ञात होगा कि इंद्रियां विषयों में दौड़ती नहीं हैं। बिना दृष्टि योग के दमशीलता नहीं आती। हठ क्रिया के द्वारा भी लोग दमशीलता प्राप्त करने कहते हैं, किंतु हठ योग के किए बिना ही यदि दृष्टि योग ठीक ठीक किया जाए तो दमशीलता आ जाएगी। छठी भक्ति में जिस निशाने पर दृष्टि रहती है वह निशाना वही है जिसे गीता में अणु से अणु अर्थात छोटे से छोटा बिंदु कहा है। जो एक बिंदुता प्राप्त करते हैं वे परमात्मा का सूक्ष्म रूप अणु से अनुरूप प्राप्त करते हैं। परमात्मा सर्वरूपी हैं। अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा, बसतिथि वासना धूप दीजय। गोस्वामी तुलसीदास जी। बिंदु भगवान का तेजस्वी रूप है। कविं पुराण मनुशासितार, रमोदनीयां समनुस्मरेद्य। सर्वस्य दातारं चिन्तरूप, मादित्यवर्णं तं सपरस्तात्। गीता अध्याय 8 श्लोक 9। जो दृष्टि योग करता है वह ईश्वर के इस रूप का ध्यान करता है। इसका मानस ध्यान नहीं होता, केवल देखो आप ही उदय होगा। किसी रूप का चिंतन मत करो, सब आकार प्रकारों का ख्याल छोड़कर होश में रहकर देखने के यत्न से देखो, उदय होगा। जब हमारे ख्याल से सब रंग रूप छूट जाएं, वचन बोलने की सब बातें चली जाएं, तब परमात्मा बच जाएगा। इसका खूब अच्छा अभ्यास होना चाहिए। यह छठी भक्ति है। यह हुआ दम। मन इंद्रियों के संग के साधन को दम कहते हैं। सम कहते हैं मनोनिग्रह को। सम और सम दोनों में बड़ा मेल है। सम के बिना समता हो नहीं सकती। सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। मोहिमय जग देखा मान लेने से नहीं होगा, स्वाभाविक है, किंतु इसको देखने के लिए जानो वह सर्वत्र है। सबकी दृष्टि पर है अविनाशी, बिरला संत पिछाने। कहे कबीर यह भरम की वारी, जो खोले सो जाने। सम है मनोनिग्रह। दृष्टि साधन में बिंदु ग्रहण होता है। बिंदु पर नाद अवस्थित है। बीजाक्षरं परं बिंदुं, नादं तस्य परिस्थितं। सशब्दं चाक्षरे क्षीणे, निशब्दं परमं पदम। ध्यान बिंदु उपनिषद। सब रूपों का दृश्य मंडल बीज बिंदु है। उसके ऊपर शब्द है, जो न पशु पक्षी की भाषा है, न किसी बाजे गाजे का। वह अंतर्ध्वनि है, ब्रह्मनाद है।
बिना बिंदु प्राप्त किए हुए भी वह शब्द सुनने में आता है, किंतु वह शब्द नहीं सुनने में आता जो बिंदु ग्रहण करने पर सुनने में आता है। वह सूक्ष्म मंडल का शब्द है। बिना बिंदु पर आरूढ़ हुए जो शब्द सुनते हैं वह शरीर के रगड़े से, धमनियों के चलने से उत्पन्न शब्द है। किंतु बिंदु प्राप्त करके जो शब्द सुना जाता है वह असली ध्वनि है। सातवीं भक्ति नादानुसंधान है। इसी को ओम, स्फोट, राम नाम आदि कहा है। उसमें केवल मन का साधन होता है। वहाँ बाहरी इंद्रियों को कोई सरोकार नहीं रहता। इस नाद साधना में जो सफलता को प्राप्त कर लेता है उससे पूर्ण रूपेण सम का साधन हो जाता है। अब आठवीं भक्ति और नवमीं भक्ति बिल्कुल सरल है। जिसे इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह हो गया है उसके लिए यथालाभ संतोषा हो ही जाएगा। वह सबके प्रति सरल हो जाएगा। श्री राम कृष्ण परमहंस जी महाराज से किसी ने पूछा, सिद्ध पुरुष कैसे होते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, आलू और बैगन की सब्जी नहीं खाए हो। आलू बैगन की सब्जी मुलायम होती है, वैसे ही मुलायम होते हैं। जिसको समदम होगा वह सरल मुलायम हो ही जाएगा। यदि कहो कि नवधा भक्ति में मानस ध्यान नहीं हुआ तो समझना चाहिए कि गुरुपद पंकज सेवा इसी में मानस ध्यान हो गया, अथवा मानस जप के बाद मानस ध्यान होता है। पांचवी भक्ति जप है, उसी में मानस ध्यान भी है। आपकी श्रद्धा जिस रूप में हो उसका मानस ध्यान कीजिए। 1 से 5 तक स्थूल भक्ति है, छठी और सातवीं सूक्ष्म भक्ति है, आठवीं और नवमीं तो फल स्वरूप है। इस प्रकार भक्ति को जानकर सबको करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, यह प्रवचन भागलपुर जिलांतर्गत ग्राम पुनामा श्री रामकृष्ण सिंह जी के आवास पर दिनांक 12/4/1954 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी जो प्रवचन का पाठ आप लोग सुन रहे थे वह महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर नामक इसी पुस्तक से पाठ करके सुनाया गया। यह पुस्तक सत्संग ध्यान स्टोर से आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इसके साथ ही सत्संग ध्यान से संबंधित अन्य सामग्री भी आप सत्संग ध्यान स्टोर से मंगा सकते हैं। इसके लिए वीडियो के विवरण में लिंक दिया गया है। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने इष्ट मित्रों को भी बतावें, जिससे कि वे भी इससे लाभ ले सकें। और हमें भी कमेंट करके बतावें कि आपको इस वीडियो के पाठ से क्या लाभ हुआ। इससे आपके ज्ञान का रिवाइज होगा और आपको सत्संग ध्यान की बातें जल्दी समझ में आने लगेंगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।